सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि कमेंट में सर आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कौन है सर, क्या करते हैं आप। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अजय कुमार राठौर है एवं मेरी पोस्टिंग अभी डिस्ट्रिक्ट सागर एंड मध्य प्रदेश में है और मेरा होम टाउन डिस्ट्रिक्ट भिंड है। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो ग्रुप 5 की वैकेंसी 2017 में जो वैकेंसी आई थी उस भर्ती परीक्षा के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ है। एंड उस समय मैंने अपनी जो स्टडी की है वो किस तरह से की है। तो दोस्तों मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की है और उस समय कोई भी कोचिंग थी भी नहीं। ठीक, और जो भी हमने अपनी मेहनत की है वो सभी अपनी सेल्फ स्टडी से की है। ठीक, और उस समय क्या था, तो उससे पहले 2017 से पहले एक वैकेंसी आई थी 2014-15 में ग्रुप 5 की। ठीक है, तो ग्रुप 5 की 14-15 से ही स्टार्टिंग हुई है, 2014 या 15 से। और उससे पहले ग्रुप 5 की वैकेंसी नहीं आती थी। एंड ग्रुप 5 में जो 2014-15 में वैकेंसी आई थी उस समय जो सिलेबस था अपना वो था पूरा आउट ऑफ था। अपना टेक्निकल ट्रेड का बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था। उसमें टोटल 100 का था। उसमें ऐसा था 20 नंबर का आपका जीके रहेगा, 20 नंबर का साइंस, 20 नंबर का आपका मैथ, 20 का हिंदी, 20 का इंग्लिश। इस तरह से 5 सब्जेक्ट आपके 20-20 नंबर के थे। ठीक है, तो उस समय हमारी जो स्टडी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से चल रही थी। मैं 2013 का बैच का हूँ, डीएमएलटी का। एंड डीएमएलटी कंप्लीट होने के बाद हम वहीं पर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे थे। और जो मेरी स्टडी चल रही थी वो चल रही थी जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे 2017 में निकालना था। लेकिन 2017 में जब सिलेबस आया तब सिलेबस में चेंज कर दिया गया। उस समय हुआ क्या कि 75 नंबर का आपका टेक्निकल ट्रेड का पूछा जाएगा, बाकी 25 नंबर का आपका अदर आउट ऑफ रहेगा, जैसे कि हिंदी, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ वगैरह। ठीक, तो उस समय मैंने जो अपनी फिर स्टडी की है तो मैंने सब सेल्फ स्टडी की है अपने हिसाब से। तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यू डेली पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय का रजिस्टर मेरे पास एक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जूम करने पर ब्लर हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर फर्स्ट रिवीजन किया था। यहाँ पर डे वाइज हमने 17 दिन का टारगेट रखा था। ठीक है, ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पर तैयारी करने के लिए केवल 17 दिन का टाइम मिला था, क्योंकि उस समय 2017 की वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी आई थी ग्रुप 5 की, वहाँ पर अपना टेक्निकल ट्रेड का नहीं पूछा जा रहा था। वहाँ पर 100 नंबर का केवल आपका जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश पूछा जा रहा था। आपके लैब टेक्नीशियन या फिर टेक्निकल ट्रेड का बिल्कुल भी सब्जेक्ट का नहीं पूछ रहे थे। तो उस समय मेरी भी तैयारी आपके पुराने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, पुराने पेपर के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, जैसे कि जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ की। तो मैंने कुछ समय के लिए 1 डेढ़ साल से ये स्टडी डीएमएलटी का लैब टेक्नीशियन का सिलेबस पढ़ना बंद कर दिया था। लेकिन जब 2017 में फरवरी में इसका नोटिफिकेशन अपडेट हुआ और जब मैंने देखा कि इसका सिलेबस में चेंजेस हुआ है, तो मैं काफ़ी समय थोड़ा सा परेशान से रहा एंड स्टडी करना भी बंद कर दी। लेकिन उस समय हमारे जो सीनियर थे मेडिकल कॉलेज जबलपुर के, उन लोगों ने काफ़ी मुझे गाइड किया कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आप स्टडी चालू कीजिए, पढ़ाई अपना चालू कर दीजिए, आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि आप अपना टाइम टेबल बना लें और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो फिर मैंने 2-3 दिन तो बिल्कुल भी स्टडी नहीं की। उसके बाद फिर मैंने अपने अंदर ठाना कि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही है, भले ही कितनी भी सीट हो, एक सीट मेरी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर अपना ये कुछ मटेरियल इकट्ठा किया, कुछ बुक्स हमने लाइब्रेरी से वहाँ से इशू करवाई, क्योंकि उस समय मेरे जूनियर भी थे। वहाँ से बुक्स आराम से अवेलेबल भी थी एवं हमारे पास भी काफ़ी सारी बुक थी और मैंने भी उस समय बुकों को परचेज़ कर लिया था। एंड मुझे उस समय टोटल 17 दिन का टाइम मिला था, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर जो मैंने डे का जो मार्किंग की है 17 दिन का, तो मुझे एग्ज़ाम के केवल 17 दिन मिले थे कि आपका 17 दिन बाद एग्ज़ाम है, आप जितना भी हो सकता है आप पढ़ लें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक दिन में आपका पूरा सीरोलॉजी पढ़ना था, और यहाँ पर आपको स्पीड, टाइम्स, डिस्टेंस, ट्रेन, ये सब पढ़ना था। टॉपिक वाइज टॉपिक हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी यहाँ पर स्टडी का टाइम टेबल बनाया, और मेरे पास उस समय ही समय था, क्योंकि मैं वहाँ पर रूम लेकर रहता था एंड घर का कोई काम नहीं था, सिर्फ आपको स्टडी करना है और खाना खाना है। खाने के लिए मैंने उस समय टिफ़िन लगवाया हुआ था, तो सिर्फ आपको सोना है और खाना है और पढ़ना, और उसके बाद जो भी समय है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरा स्टडी सुबह 6 बजे से लेके नाइट में ज़्यादा देर चलती थी। नाइट में मेरी लेट नाइट 2 ढाई बज जाता था, एंड सुबह वही 6 बजे उठकर अपनी स्टडी चालू हो जाती थी। लेकिन इस 17 दिनों तक मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था, और कहीं ना जाना, बाहर निकलना, घूमना फिरना बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी स्टडी चल रही थी, और वो भी बुक से, क्योंकि उस समय यूट्यूब पर भी कोई चैनल नहीं था, एंड सोशल मीडिया पे भी ऐसा कोई अपडेट नहीं था कि ये सारा मटेरियल आपको डिटेल में या फिर अच्छे से मिल सके। तो ये सभी हमने सिर्फ बुक से ही की है। ठीक है, और कहीं से कुछ नहीं किया है। तो आप लोग भी अपनी बुकों से काफ़ी अच्छा पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल निकाल सकते हैं, नोट्स निकाल सकते हैं आप। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। एक दिन में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए थे। यहाँ पर देखेंगे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर मुझे सीरोलॉजी पूरा पढ़ना है। उसके बाद मुझे स्पीड, टाइम्स, ये आपका मैथ का टॉपिक था। डिस्टेंस, ट्रेन, इंग्लिश हमें ऑल रीड करना था। बायोलॉजी टेस्ट पेपर लगाने थे, एंड एमपी सेट हमें 5 6। तो यहाँ पर हमने सभी सेक्शन के एक एक टॉपिक लिया था। जैसे कि सीरोलॉजी पढ़ रहा था, तो सीरोलॉजी में जिससे पढ़ रहा था उसमें मैंने टारगेट बना के रखा था। उसके बाद फिर मैं मैथ पढ़ता था। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ता था, और ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी के टेस्ट पेपर मेरे पास बुक थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बायोलॉजी की, एंड एमपी जीके था, तो एमपी सेट लगाता था 5 6, और डेली एक एक सेट लगाता था सभी सब्जेक्ट के। इस तरह से सेकंड में देखेंगे हिस्टोलॉजी। सेकंड मैथ का एक टॉपिक है एवरेज, इंग्लिश सेट 2, बॉटनी टेस्ट पेपर एंड एमपी सेट 8 और 9 लगाना हमको। थर्ड डे हमको साइटोलॉजी पढ़ना है, और मैथ में हमको एलिगेशन पढ़ना था, इंग्लिश सेट 3, और एग्रीकल्चर एमपी सेट 10th एवं 11। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा अपना मेंशन किया। देख सकते हैं वो 17 दिन में हमने क्या क्या किया है, ये सभी हमने यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज किया था। ये हमने फास्ट रिवीजन करके नाम दिया था। ठीक है, तो आप भी, तो उस समय मेरे पास टाइम ही टाइम था। ठीक है, क्योंकि मैं घर पर नहीं था उस समय, जबलपुर में था, तो रूम लेकर रहता था। तो बस खाने पीने से लेके और कोई टाइम वेस्ट नहीं होता था, सिर्फ खाना पीना और थोड़ा सोना। बाकी जितना भी टाइम मिलता था वो सब इसी में निकलता था पूरे स्टडी में। ठीक है, तो आपको जो मटेरियल कहाँ से पढ़ना है हम बता चुके हैं। ये आपके पास में बुक है, बुक परचेज़ कर सकते हैं, आपको लाइफ टाइम आपके लिए काम आएगी, जॉब लगने के बाद भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपनी फील्ड की बुक है तो आपको बुक खरीदना चाहिए, डीएमएलटी में ही खरीद लेना चाहिए जब स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपना टाइम टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये मेरे थे मार्क्स, देख सकते हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरे मार्क्स थे, ये आपका 84.69 है। ये आपका संचालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन भोपाल S3 कोड लैब टेक्नीशियन डायरेक्ट। मेरिट थी हमारी उस समय 13 क्वालिफाइड। ठीक है, एंड यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा है जो उस समय फॉर्म फिलअप किया गया था। ये आपका एडमिट कार्ड है, ये है हमारा। यहाँ पर देखेंगे, ये मुझे अधिष्ठाता गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, 2 जगह मेरा सीट अलॉट हुआ था। इसका कोड था H1 लैब टेक्नीशियन डायरेक्ट क्वालिफाइड मेरिट 84.69। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि
सेल्फ स्टडी करने से मार्क्स कम नहीं होते हैं, बस आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, चाहे कोई भी आपको स्टडी कराए, कोई भी आपकी कोचिंग कराए, लेकिन यदि आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम हो सके ना निकले, लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेगी दोस्तों। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ, काउंसलिंग लिस्ट जो उस समय आई हुई थी। आप देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, देख सकते हैं 23 मार्च 2018 को ये लिस्ट आई थी। काउंसलिंग हेतु सूचना पत्र आया था कि आप लोगों की काउंसलिंग कब होना है, देख सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की काउंसलिंग उस समय 4 अप्रैल 2018 को थी, ठीक है। उस समय फार्मासिस्ट की 5 को एवं 6 को रखी गई थी, ठीक है। तो ये आदेश आया था उस समय, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है। तो मेरा कहना ये है कि आप इतना परेशान ना हो कि आपको कोचिंग ही ज्वाइन करना है, या फिर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। ये देखते हैं लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये आपके मार्क्स हैं। एंड हमारा देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये अजय कुमार राठौर, ये है जनरल कैटेगरी से मुझे सीट अलॉट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे राजेश प्रशांत, कविता यशवंत, एंड यहाँ पर ये अमित कुमार पटेल, जानते होंगे, जबलपुर में पोस्टेड है अभी। ये अजय कुमार, उसके बाद मेरा उसका पहला था। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एक नाम और है जिनको शायद आप जानते होंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला दिनेश तिरसठ, जो ध्रुवे जी हैं, ध्रुवे सर हैं, वो इनका सिलेक्शन है। उनको भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ था, और भी लोग हैं जिनको आप लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम टफ आता है, या फिर हिम्मत ना हारें। कुल मिला के देखो, मेहनत तो करना है, और जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर दें। समय कम है, कंपटीशन हाई है, कंपटीशन तो दिन ब दिन हाई होता रहा है, तो वो तो हाई रहेगा। तो आप लोग जितना जल्दी जल्दी टाइम टेबल, अपना शेड्यूल, अपना दैनिक दिनचर्या बनाएं पढ़ने के लिए, और अपना मन लगा के पढ़ें, एग्ज़ाम तो निकल जाएगा दोस्तों। तो ये है मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। तो आपको भी हमारे चैनल पर अलग अलग नए नए एमसीक्यूज़, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे, और अभी हम एनाटॉमी के एमसीक्यूज़ चला रहे हैं। आगे सभी टॉपिक बाई टॉपिक एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे, जैसे कि हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोसाइटो, सभी के सेपरेट एमसीक्यूज़ तैयार कर रहे हैं। तो आप उनको पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।